दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा स्कोर कार्ड क्या था, ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। दोस्तों ये मेरा इकोनॉमिक्स का आप स्कोर देख सकते हैं, 200 में से 200 मार्क्स आए हैं मेरे, 100 परसेंटाइल मेरी बनी है। ये सीयूटी 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और इसका आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स का मेरे स्कोर आए थे और मेरा इन टोटल स्कोर बना था अराउंड 610। डिफरेंट प्रोग्राम्स के हिसाब से, कोर्सेज़ के हिसाब से अलग अलग स्कोर बनता है। तो मैं आपको अपना BA प्रोग्राम जो भी मैं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स प्लस HRM, उसका मैं स्कोर आपको बता रहा हूँ। 610 बना। थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि मेरे इकोनॉमिक्स में 200 में से 200 मार्क्स आए हैं और मैंने आपको अभी प्रूफ भी दिखाया कि मेरे इकोनॉमिक्स में 200 में से 200 मार्क्स आए हैं सीयूटी 2023 में। तो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। आपके पास 2 बुक्स होंगी 12th में, ये 12th का ही सिलेबस आता है सीयूटी में मेजर, थोड़ा बहुत 11th का भी पोर्शन आता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे तैयारी करेंगे कि आपके भी 200 में से 200 आ जाएँ, कि मैंने 200 में से 200 खुद ने लाए हैं, तो मुझे ज़्यादा आइडिया है कि कैसे 200 में से 200 सीयूटी में लाए जा सकते हैं। तो सीयूटी में आपको एक बात तो पता ही होगी कि सीयूटी जो भी पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा। मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ। ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, धनपत राय पब्लिकेशन की, संदीप गर्ग की ये बुक है। और ये दूसरी वाली बुक जो है ये भी संदीप गर्ग की बुक है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो बुक है इसमें आपका जो यही सब सिलेबस आएगा। अपने सीयूटी का जो सिलेबस होगा वो डाउनलोड किया होगा, तो चैप्टर्स होंगे आपके। तो इसमें देखिए इस बुक में क्या खास है, मैं कैसे पढ़ता था। मैं पूरा एकदम डीप में इसे रीड करता था। याद नहीं करना है आपको, बस आपको मेन पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं और आपको हिंदी में बस समझ लेना है। उसके बाद आपको रिवीजन पॉइंट्स पढ़ना है और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को बस देख लेना है। बुक में आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से क्या करना है। NCERT क्वेश्चंस जो दिए हैं, NCERT क्वेश्चंस को एकदम घोल के पी जाना है। NCERT क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। बाकी ये सब एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी बहुत लगा लेनी है और MCQ प्रैक्टिस करने हैं। MCQs आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, बाद में लास्ट में तो आपको आंसर्स दिए ही होते हैं हर बुक में, लेकिन और फिर बाद में पावर बूस्टर सेक्शन भी आता है हर चैप्टर के लास्ट में, तो आपको पावर बूस्टर सेक्शन को भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। मतलब बुक को अच्छे से नहीं पढ़ना है उतना, आपको जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। तो पढ़ना क्या है, आपको बस 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है बुक में। सीयूटी का एग्ज़ाम होगा, NCERT बेस्ड ही सवाल आएंगे, तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो आपको NCERT क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, अच्छे से NCERT घोल के पी जानी है। NCERT के जितने सवाल हैं वो सारे सवाल आपको टिप्स पे होने चाहिए। और दूसरा MCQ की भरपूर प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये नेशनल इनकम का जैसे चैप्टर है, इसमें देखिए 58 MCQs हैं, तो 58 के 58 MCQs में 58 कंसेप्ट हैं अलग अलग, 58 टॉपिक्स आपके क्लियर हो रहे हैं 58 MCQs से। तो आप समझ लीजिए कि MCQs की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और सीयूटी में तो सिर्फ और सिर्फ MCQs ही आते हैं, है ना। आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी होती है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 45 मिनट का समय मिलता है, इसमें 1 घंटा है लगभग। आप देख लीजिएगा, कुछ चेंज हुआ हो तो कुछ कह नहीं सकते, पर 1 घंटा मिलता है लगभग। और 200 नंबर का पेपर होता है, 5 नंबर आपके अगर सही जवाब दिया तो, और अगर गलत जवाब दिया तो 1 नंबर। और पेपर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये आपने मैक्रो का देख लिया, अलग अलग चैप्टर से आपको अच्छे से तैयारी करना है। अब मैं आपको इंडियन इको का दिखा देता हूँ। इंडियन इको में आपको कैसे तैयारी करनी है। इंडियन इको लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा याद करने का ज़्यादा होता है। आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा इसमें दे रखी होगी, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं, इसकी भी उतनी वैल्यू है जितनी मैक्रो की है। तो इसको भी आपको सेम उसी तरीके से पढ़ना है, अच्छे से इसके एक एक पन्ने को आपको स्टडी करना है, बस रीड करना है। जिसमें डेट्स होती हैं, इंडियन इको में डेट्स बहुत सारी होती हैं। जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड की डेट क्या होगी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, डेट्स वगैरह याद रख लेनी है बस। दादा भाई नौरोजी का आपने नाम सुना होगा, तो उनका इंडियन इकॉनमी में क्या रोल था, ये सब आपको याद रखना है। और हमेशा की तरह ये आपको NCERT सवाल दिए होते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में देखो 16 सवाल हैं, तो 16 के 16 सवाल आपको अच्छे से होने चाहिए याद। NCERT आपको याद करनी है अच्छे से, याद रखिएगा। और MCQ जैसे इसमें 17 MCQ हैं, तो आपको 17 के 17 MCQ सॉल्व करने खुद से। और मेरे हिसाब से तो ये किताब बहुत ही अच्छी है, मैंने भी इसी किताब से पढ़ाई की है, और आप चाहें तो आप भी इसी किताब से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। और
CUT 2023 में इकोनॉमिक्स के लिए तो ये 2 बेस्ट किताबें हैं। मैंने भी इन्हीं से किताबों से तैयारी की है और मैंने आपको स्कोर कार्ड भी देखा आपने CUT का 2023 का। मेरे भी 200 में से 200 मार्क्स आए हैं और मैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मैं जल्दी ही दयाल सिंह कॉलेज जो मेरा कॉलेज है, मैं साउथ कैंपस में पढ़ता हूँ, तो मैं उसका रिव्यू भी बताऊँगा और मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ ये भी आपको बताऊँगा। वैसे मैंने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा था और मैं आपको बता दूं कि मेरे अराउंड 610 मार्क्स आए थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद आए थे, मतलब कम हो गए थे मेरे मार्क्स। ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चों के कम ही हो जाते हैं मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में, ऐसा मैंने देखा है। बाकी कुछ लोगों के बढ़ते भी हैं मार्क्स, मेरे तो कम हो गए थे। तो मैं आपको रिव्यू भी दूंगा दयाल सिंह कॉलेज का कि कैसा कॉलेज है और आप लोगों का DU में पढ़ने का सपना साकार हो, इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होती है। तो मेहनत के लिए इकोनॉमिक्स के लिए तो ये बेस्ट किताबें हैं। बाकी मैं और भी सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी CUT की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें भी DU, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर अलग अलग जितनी भी यूनिवर्सिटी सेंटर की, स्टेट की, उनमें एडमिशन चाहिए होगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।